अयोध्या जिले में अरसे से बोतल में बंद रेलवे क्रॉसिंग का जिन एक बार फिर बाहर निकल आए। आपको बता दें कि गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव मरुई सहाय सिंह में रेलवे क्रॉसिंग में फाटक लगने को लेकर करीब एक अरसे से जनता की मांग को नजरअंदाज करने के बाद विधानसभा चुनाव आते ही लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट गया। बताते चले कि करीब 20 साल पुरानी जनता की समस्या ना तो किसी सरकार के लिए कोई मायने रखते दिखाई दी और न ही चुने गए जनप्रतिनिधियों ने इस दिशा में कोई काम किया। नतीजा यह रहा कि चुनाव आते गए जनता मांग रखती गई और उसे आश्वासन का झुंझुना मिलता रहा। एक बार फिर चुनाव की बेला हिलोरे मारने लगी तो मरुई सहाय सिंह रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा खुद ब खुद उठ खड़ा हुआ। इसी कड़ी में रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने गेट नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करने के लिए चुनाव लड़ने वाले नेताओं को आईना दिखाने का काम किया। यह मुद्दा इसलिए भी मायने रखता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के नाक के नीचे लोगों का यह जनाक्रोश सब कुछ सही नहीं है का संदेश दे रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नेता नगरी केवल झूठे वादे करके चले जाते हैं, जबकि क्षेत्रवासी मौत के कुएं रूपी इस क्रॉसिंग को पार करने के लिए बेबस है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। विकासखंड बीकापुर, जनपद अयोध्या। ये बराबर ठगी जा रही है यहाँ की जनता कि अब की गेट बन जाएगा, अब की गेट बन जाएगा। सांसद आते हैं, विधायक आते हैं और चुनाव होता है, चले जाते हैं। ये कई वर्षों से लगातार, मतलब ये मान के चलिए कि आज़ादी के बाद से यहाँ की जनता परेशान है। हमारा पूरा गांव सभा मरुई सहाय सिंह बड़ा गांव यहाँ से इसी फाटक से होकर गुजरता है। इसके अलावा कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। क्या मामला है? यहाँ पर गेट होना जरूरी है। 3-4 ग्राम सभा इससे जुड़े हुए हैं तो आने जाने की 500 गांव सभा। किसी भी आपातकाल की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे फायर ब्रिगेड बुलाना हो, 112 बुलाना हो, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती। घूम के आए उस समय हम पहुँच नहीं पाएंगे, या हमारी पेशेंट वगैरह ऐसे कोई भी हो वहाँ पहुँचाने के लिए, इसलिए गेट को बनना बहुत ही जरूरी है। हजरत मखदूम शाह फतेह उल्लाह का एक दिवसीय सालाना उर्स बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र का है, जहां पर मोहल्ला आलमगंज कटरा में स्थित हजरत मखदूम शाह फतेह उल्लाह का एक दिवसीय सालाना उर्स बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर सुबह के बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी के बाद सुबह 10 बजे गुस्ल शरीफ व चादरपोशी का एहतराम हुआ। इसके बाद कुल शरीफ पर सिजरा पढ़ा गया। इस मौके पर खादिम सज्जादा नसीन आजम कादरी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। उर्स के मौके पर नमाज जोहर के बाद जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन हुआ, जिसमें केरला और अयोध्या फैजाबाद के मानंद उलमाए किराम व शोराए किराम ने शिरकत की। वहीं खादिम दरगाह मोहम्मद आजम कादरी ने कहा कि बाद नमाज मगरिब लंगर का आयोजन किया गया। दरगाह हजरत मखदूम शाह फतेह उल्लाह की जहां मज़ार है, उसी कैंपस में हजरत बड़ी बी साहिब, जिन्हें बड़ी बुआ के नाम से जाना जाता है, तथा दिल्ली में मौजूद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली की पैदाइश का स्थान है। एक दिवसीय सालाना उर्स के मौके पर सज्जादा नसीन सैयद मोहम्मद हसन, सज्जादा नसीन पैगंबर शीस अलैहिस्सलाम, सैयद मोहम्मद आसिफ फिरदौसी, हाफिज मोहम्मद असलम, हाफिज ओवैसी, रजा कादरी, आजम कादरिया सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, चांद पत्रकार, अयोध्या। कौन सी मजार है और क्या हर साल की तरह आज ये मखदूम शाह अवधी का उर्स मनाया जाता है और यहाँ पे ख्वाजा नसीर चिरागी की पैदाइश गाह है, बड़ी बुआ साहिबा की पैदाइश गाह है और हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दर्स पाए हुए आपने इनको अवध का खलीफा बना के भेजा था। यह आज उन्हीं के आज विलादत के वक्त है, आज उर्स मनाया गया है और सुबह गुस्ल कुरान खानी हुई है, जोहर बाद तकरीर और नात मुजाहरा का प्रोग्राम चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या जनपद की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने रुदौली में अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 11 तमंचे व कारतूस बरामद किए। साथ ही 3 अर्धनिर्मित तमंचों व उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण को भी जब्त किया है। फिलहाल मामले में अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ का उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रुदौली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। कई बार दबिश दी गई लेकिन पता नहीं चल पाया। रविवार को रुदौली सीओ सुरेंद्र प्रताप तिवारी व थाना प्रभारी शशिकांत यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खैरी बंधा के किनारे नदी के पास से 2 आरोपियों को अवैध शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान ईरान निवासी ग्राम महाबत डेरा हलीम नगर, मोहम्मद रईस निवासी ग्राम इमली पटवन थाना कोतवाली नगर रुदौली के रूप में हुई। दोनों आरोपियों से 11 तमंचा व 2 कारतूस व 3 अर्धनिर्मित तमंचा व शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। थाना रुदौली क्षेत्र में कुछ समय से जानकारी में आ रहा था, सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। टीमों को लगाया गया था। टीम को कल रात में 19/30 जनवरी की रात को सफलता प्राप्त हुई है। खैरी बंधा है घाघरा नदी के किनारे खैरी गांव में, जहां से कल टीम ने दबिश मारकर 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। एक का नाम मोहम्मद रईस है, दूसरे का ईरान है। मौके से 11 निर्मित शस्त्र, 3 अर्धनिर्मित शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी करके कड़ाई से पूछताछ की गई है। सप्लाई चेन में कुछ और लोगों का भी नाम आया है, उसको भी उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रशासन में प्रबंधक एकेडमी व राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ के महानिदेशक एल वेंकटेश्वर लू ने कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद के 5वें चरण के मतदान फरवरी में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए लोगों को प्रेरित और उत्साहित करना था। साथ ही उन्होंने बताया कि मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। हमें सभी को अपने अधिकारों के साथ मतदान के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ समाज के सभी वर्गों और सभी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होगा 27 फरवरी को होगा, आपको ज्ञात होगा। और हम लोग के नॉमिनेशन 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 1 से लेकर 8 तक नॉमिनेशन होगा और 9 तारीख को स्क्रूटनी है और 11 तारीख को नाम वापसी है। और उसके बाद हम लोग सब चुनाव की प्रक्रिया के तहत सब जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट, दोनों मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और सब अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जितने बूथ हैं उसको अच्छे तरीके से उसको संभाल रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और मतदाता जागरूकता अभियान भी हम लोग 1 तारीख से और व्यापक रूप से करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम लोग BLO के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम उसको मतदाता जागरूकता करके लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। ये बेसिक मैंडेट है। इस बार इंक्लूसिव इलेक्शंस होना है, पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस होना है, उस पर भी भारतीय निर्वाचन आयोग का काफी जोर है इस पर। और हर एक भारतीय नागरिक की भी दायित्व है कि हम लोग अपने प्रजातंत्र को मजबूत करें, अपने हर एक मतदाता को प्रेरणा देके और उसको निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए ऐसा माहौल बनाना है। तो उस दृष्टि से आज ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन शेष रह गए, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें अयोध्या विधानसभा के 5 प्रत्याशियों का भी नाम सूची में जारी किया, जिसमें अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर अमित सिंह चौहान, गोसाईगंज आरती तिवारी, मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ और रुदौली से रामचंद्र यादव का एक बार दोबारा मैदान में उतार चुके हैं। इसी क्रम में जब अयोध्या प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई तो पार्टी कार्यालय पर भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। जिले के भाजपा प्रत्याशियों को बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी, तो वहीं उसके बाद भाजपा प्रत्याशी भगवान के शरण में पहुंचे। मिल्कीपुर प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ और गोसाईगंज के प्रत्याशी आरती तिवारी ने अयोध्या धाम हनुमान गढ़ी में हनुमत लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन को भाजपा के गोसाईगंज से निवर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू की पत्नी आरती तिवारी ने भी विरोधियों को दिया संदेश। उनका कहना है कि पार्टी ने टिकट देकर करारा जवाब दिया है। वहीं अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता और मिल्कीपुर प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ
और गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने कहा कि मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे सेवा के रूप में पुनः एक बार फिर अवसर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। बला को नमन करूं। आपका टिकट फाइनल हुआ है और आप आज भगवान के पास शरण में आए हैं। जी, सर्वप्रथम मैं हनुमान जी महाराज, कनक जी महाराज की प्रणाम करती हूँ और पार्टी के शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें इस काबिल समझे। और विरोधियों से ये कहना चाहूँगी कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हमें टिकट देकर करारा जवाब दे दिया है जी, और ये जवाब उनको जनता दे देगी। अब आपकी इस बार चुनाव में, चूँकि विधायक जी इस समय जेल में हैं और आप सड़क पे होंगे, नई चुनौतियाँ हैं, इससे कैसे निपटेंगे? जी बिल्कुल निपटेंगे, हम नहीं निपटेंगे, हमारी जनता निपटेगी। पूरी गोसाईगंज आपके प्रति है, बहुत लोग आपके और विधायक जी की फोटो को लेकर के लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, आज टिकट भी फाइनल हुआ। ये जनता का प्रेम है जो दिख रहा है और ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। जताया है, क्या कहेंगे पार्टी को? मैं सबसे पहले अपने मिल्कीपुर की जनता को, वहाँ के ईमानदार कर्मठ एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मेरे बारे में लड़ाई यहाँ से लेकर दिल्ली तक संदेशा भेजा कि पुनः गोरखनाथ बाबा को मिल्कीपुर का प्रत्याशी बनाया जाए, और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फिर पर भरोसा जताया है और मिल्कीपुर से फिर से भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी बनकर बना हूँ। मैं अपने मिल्कीपुर की तरफ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि फिर से हम लोग एक बड़े वोटों के अंतर के साथ जीतेंगे। मौका दिया, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं अयोध्या के सेवक के रूप में मुझे दोबारा सेवा का अवसर दिया है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अमित शाह साहब, माननीय जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम को प्रदेश की केंद्रीय हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सेवा के लिए पुनः एक बार इस अयोध्या विधानसभा के अवसर दिया। और निश्चित रूप से मेरे मन में कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि यदि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे काम अभी अधूरे थे। राम मंदिर भी बनना है, अयोध्या का भी जो विकास था, कोरोना काल की वजह से जो थोड़ा दिक्कतें आई थी पौने 2 वर्ष की, तो निश्चित रूप से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह साहब का, माननीय जेपी नड्डा साहब का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का, माननीय सुनील बंसल जी का, कि उन सब लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। और यहाँ की महान जनता, अयोध्या विधानसभा के पूज्य संत महंत और यहाँ के अयोध्यावासी, इन सब लोगों ने पिछली बार भी मुझे प्रचंड बहुमत के साथ जिताया था, आशीर्वाद दिया था। और मुझे लगता है कि इसके बाद तो अयोध्या में इतना काम हुआ है, अयोध्या का विकास, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में अग्रसर है। और अयोध्या उसका पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ